फिफ्थ क्लास। आज आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे मैथ्स में। क्वेश्चन है, क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 डिग्री हो। क्वेश्चन मैं फिर से बोल रही हूँ, क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 डिग्री हो, कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो बेटा आपको पता है कि बाह्य बहुभुज का जो कोई भी जो समबहुभुज होता है उसके बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक, तो 360 डिग्री क्या 22 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा, पहले इसको चेक करेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो आप क्या लिखोगे वहाँ पर कि नहीं है लिखोगे, अगर होगा तो आप वहाँ पर लिखेंगे कि होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 डिग्री हो। तो आपको मालूम है कि 22 से जो है 360 यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा है। 360 को मैं जब डिवाइड कर रही हूँ तो 22 से कम 22, ठीक, 6 में से 2 घटाओ कितना आएगा 4, 0, 22 दूनी 44 ज़्यादा हो रहा है, फिर 22 से कम 22, फिर इसमें से घटाए 10 में से 2 8 घटाए, 3 में से 2 घटाए 10 में से 2 गया 8, और 3 में से यहाँ पर 2 घटाओ तो कितना आएगा 1, 18 जा रहा। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये 22 से 360 पूरी बार विभाजित नहीं हो रहा है, तो अतः यहाँ पर क्या लिखोगे नहीं, क्योंकि 360 22 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये बहुभुज ये समबहुभुज का बाह्य कोण संभव नहीं है। दूसरा पार्ट इसी का पूछा जा रहा है कि क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, आपसे ये पूछ रहा है। तो आप इस क्वेश्चन में भी क्या लिखोगे कि यह किसी भी समबहुभुज का अंतःकोण संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको 180 में से 22 को माइनस करते हैं तो कितना आता है 152, और जो कि 152 जो है 58 आ रहा है यहाँ पर माइनस करके, 180 में से 22 को अगर माइनस करते हैं तो कितना आ रहा है 158, और 158 से भी अगर हम उसको भाग देते हैं तो आप देखना कि यह पूरी बार विभाजित नहीं है, इसलिए ये समबहुभुज का अंतःकोण भी संभव नहीं है। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन है, किसी समबहुभुज में, इसी एक्सरसाइज का, किसी समबहुभुज में कम से कम कितने डिग्री का अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों, कह रहा। मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ रही हूँ, अगला क्वेश्चन होमवर्क में करना है। किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों है, तो आप इस क्वेश्चन को घर से होमवर्क में करेंगे। ठीक है बेटा, और उसके बाद इसी का बी पार्ट है, किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है, इसको भी आप किस में करेंगे, होमवर्क में। ठीक, अब हमारी नई एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.3 में पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक कथन को परिभाषा का प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। पहले मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अपोजिट मीन्स क्या होता है, आमने सामने की, इनकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। और दूसरा उसका गुण क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर चित्र बनाया है, मैं आप लोगों को फिर बता रही हूँ, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तथा आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ये इसका गुण है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक समांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक कथन को परिभाषा का प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। तो क्वेश्चन में आपको दिया था AD इक्वल यहाँ पर डैश दिया था। ठीक, तो मैंने यहाँ पर BC लिखा है। अब आप चित्र में देखिए AD यहाँ पर है, तो AD के ठीक सामने की भुजा कौन सी है, BC, तब मैंने यहाँ पर AD इक्वल क्या लिख दिया, BC। दूसरा एंगल DCB, देखो जो एंगल होता है मिड में होता है, तो DCB के ठीक सामने का कोण कौन सा हुआ, ये वाला, इनकी जिसको हम क्या बोलेंगे DAB। तो इसका आंसर क्या जाएगा, DCB इक्वल क्या जाएगा यहाँ पर, DAB। तीसरा आपसे कह रहा है OC बराबर क्या होगा, तो OC बराबर क्या होगा, OA, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, दो बराबर भागों में बांट देते हैं। ठीक है, और तीसरा तो आप यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये गुण है इसका, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा आपसे कह रहा है पर कोण बराबर हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और तीसरा इसके विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। यहाँ पर लिखना विकर्ण
विकर्ण ओ, है ना, ओ विकर्ण AC, यहाँ पर क्या विकर्ण AC को ओ समद्विभाजित करता है, ठीक है। और तीसरा आपसे कह रहा है कि एंगल DAB प्लस एंगल CDA बराबर 180। तो ये क्या होता है, किसी भी त्रियक रेखा पर एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि किसी भी त्रियक रेखा के एक ओर बने अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो वहाँ से आया है, ठीक है बेटा। अब आप कहेंगे त्रियक रेखा कैसे कहते हैं, ये रेखा इस रेखा के यानी कि ये वाली भुजा इस भुजा के क्या समांतर है, और समांतर रेखाओं पर जब कोई तिरछी लाइन डाली जाती है तो उसको हम त्रियक रेखा कहते हैं। यहाँ पर देखो आप, इसमें जेट की आकृति बन रही है, और जेट की आकृति जहाँ पर बनती है उसको याद रखना कि उसके जो है कि त्रियक रेखा के एक ओर बने अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180। जैसे ये और ये एक ही ओर बने हुए कोण हैं तो इनका योग कितना होगा, 180। चाहे ये हो चाहे ये हो, ये भी जो है एक ही ओर बने हुए कोण हैं, तो यहाँ पर ये भी किसका काम करेगा, आपका 180। इनका योग कितना हो जाएगा, 180। मैं फिर से पढ़ा रही हूँ, एक बार फिर से सुन लीजिए। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, ऐसी आकृति जिसमें कितनी भुजाएं होती है, 4 भुजाएं होती हैं, और सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं, उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है बेटा। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आपकी की बुक में है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हमसे 2 में कह रहा है कि किस निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात XYZ के मान को ज्ञात कीजिए। निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात XYZ के मान ज्ञात कीजिए, कह रहा है, ठीक है बेटा। तो अब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे पहले आकृति हमको दे रखी है, यहाँ पर मैं बना रही हूँ, यहाँ पर पहले आकृति देखिए, ये दे रखी है, ये दिया है हमारे पास। तो पहले आकृति में हमें यहाँ पर कितना दे रखा है, X, यहाँ Y, और यहाँ आपको कितना दिया है, Z, और यहाँ पर कितना दे रखा आपको, 100, ठीक है बेटू। अब आपसे कह रहा है इसमें X और Y का और Z का मान ज्ञात करना है। तो बेटा देखो, सबसे पहले आप देखिए इसका नाम, आप इसको क्या लिखेंगे, इसको A, इसको B, और इसको C, और इसको D से हमने प्रदर्शित कर दिया, ठीक है। तो हमने देखा कि जो D है वो D के जो सम्मुख भुजा है, देखो यहाँ पर ये ABCD, D की सम्मुख भुजा कौन है, सम्मुख कोण कौन है, Y, नहीं सॉरी कितना है, 100 है, क्योंकि Y बराबर क्या लिखोगे यहाँ पर, 100। एंगल D को हमने किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, Y से। तो Y बराबर आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, Y बराबर क्या लिखेंगे बताइए, 100। कैसे आए बताओ, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, है ना, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कहाँ कैसे हुआ, रीजन क्या है, क्योंकि आपसे कह रहा है कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा, अब आपको y मालूम हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 100। अब आपको एक चीज़ और भी पता है कि जो आपके पास यहाँ पर x प्लस वाई है, ये इन दोनों का योग कितना होगा, 180। x प्लस वाई का योग कितना होगा, 180। तो y की वैल्यू वहाँ पर रखना, और वहाँ से आपको किसका मान मिल जाएगा, x का मान, ठीक है। फिर x और z एक दूसरे के क्या है, सम्मुख कोण है, तो इस प्रकार आपको z का मान भी ज्ञात हो जाएगा। y की वैल्यू मैंने निकाल दी है, अब x और y और z की वैल्यू आप निकालेंगे, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इन क्वेश्चंस को आप क्लास और कॉपी में करेंगे।